तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। अरे ये तुमने माइयों का जोड़ा क्यों उतार दिया और इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? सैफ के साथ। सैफ के साथ जा रही हो? कहाँ? सैफ मुझे नई गाड़ी लेकर दे रहा है ना, तो बस वही पसंद करने जा रही हूँ। सैफ तुम्हें नई गाड़ी लेकर दे रहा है? हाँ तो? और तुम इतनी लालची और भूखी हो कि उससे ले भी लोगी। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें इतना महंगा तोहफा उससे नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं लेना चाहिए? अब मैंने कौन सा उससे मांगा है? जो खुद दिला रहा है वो। अच्छा फिर मैं तैयार होकर आती हूँ। क्यों? तुमने किधर जाना है? तुम्हारे साथ और सैफ के साथ गाड़ी चूज करने। अरे वासीम, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही। हाँ जानती हूँ मैं। तुम कुछ नहीं जानती। जल्दी करो सैफ, नेहा को बहुत मुश्किल से मैं ऊपर छोड़ के आई हूँ। वो हमारे पीछे रखी थी जाने के लिए। चलो आ जाओ अब। अम्मी देखे ना सीमी को। अरे क्या हो गया है? क्या मसला है? मुझे छोड़कर चली गई है। हाँ तो गाड़ी उसने पसंद करनी थी ना, इसीलिए उसी को जाना था और मुझसे इजाजत लेकर गई। अरे आप तो कहती थी कि मायूं की दुल्हन ये नहीं करती वो नहीं करती, अब आपके सारे उसूल टूट गए। मुझे पता है वो जानबूझ के सैफ के साथ गई है। इस बात का क्या मतलब है? कुछ नहीं। वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बहन के बारे में इस तरह बात करते हुए। आप तो ना हमेशा सीमी की ही तरफदारी कीजिएगा। अरे नेहा, इसे क्या हो गया? इसका मतलब सीमी सही कह रही थी। नेहा सैफ? सामने देखो सैफ, मेरी तरफ मत देखो। आज तो नुमान साहब की खैर नहीं है। बहुत बेशर्म। काश ये वक्त पहले आ गया होता, तो आज तुम मेरी गाड़ी में किसी और से न मिलने जा रही होती। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ये गाड़ी ये पैसा मेरे पास पहले आ गया होता, तो आज हम दोनों इकट्ठे घूमने जा रहे होते। फजूल बातें बहुत करते हो तुम। जानते हो नेहा पसंद करती है तुम्हें। जानता हूँ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ? उसमें कभी नेहा नहीं थी। खैर छोड़ो, अब इन बातों का क्या फायदा। नेहा बेटा, ये लो सामान। कहाँ मर गई थी और इतनी देर लगा दी? बेटा बाजार इतना करीब तो नहीं है ना, आते जाते सामान खरीदते टाइम तो लगता है ना। और फिर तुमने आज मेरा तीसरा चक्कर लगवा दिया। साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि पैसों में डंडी मारनी होती है, उसमें देर लग जाती है। नेहा बेटा, मुझे चोर बना रही हो? हाँ, क्योंकि हेरा फेरी तो करनी होती है तुम्हें पैसों में।
अच्छा, सामान का बताएं क्या करना है? मेरी तरफ से तो आग लगा दो इस सामान को। कहीं का गुस्सा कहीं उतार देते हैं। कुछ ऑर्डर करना है? नहीं नहीं, मान का वेट कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या अनुमान आ गए? मैं चलता हूँ। नहीं नहीं सैफ, तुम उनसे मिलके जाना ना। अरे नहीं, मैं वापसी में मिल लूंगा, कुछ काम है मुझे। ओके, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू। हेलो सीम। अजमल, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। इतने अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो। अजमल, ना मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और ना बात करना चाहती हूँ, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। मोहब्बत पुरानी ही सही, लेकिन थी तो सच्ची ना। इतनी बेरुखी अच्छी नहीं है सीमी। अजमल, मेरा हाथ छोड़ो। क्या हो रहा है ये? और ये कौन है? पता नहीं, मैं नहीं जानती इसे। फजूल में मुझे आके तंग करा। आप चलें यहाँ से। ऐसे कैसे चले यहाँ से? इनसे मेरा इंट्रोडक्शन तो कराओ कि मैं हूँ कौन। जनाब, आप हैं कौन? ये तो आप मैडम सीमी से पूछें कि मैं कौन हूँ। नुमान, कसम से मैं नहीं जानती। कमाल है ना मिस्टर नुमान, ये मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं इन्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये कहाँ रहती हैं, इनका कॉलेज, इनकी पसंद नापसंद सब मुझे पता है। किसी जमाने में बहुत करीब थे हम एक दूसरे का। क्या बकवास कर रहे हो? जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो? ये मेरी होने वाली बीवी है। होने वाली बीवी? किसी जमाने में ये मेरी होने वाली बीवी हुआ करती थी। ओह शट अप! क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। और लिस्ट यहाँ खत्म नहीं हुई, इसका एक और दोस्त भी है, हसन। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन नुमान को इतना कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी शादी से पहले कोई दोस्ती वोस्ती थी छोटी मोटी, तो उसको माइंड तो नहीं करना चाहिए। तायाबू भी तुम्हें कहाँ फंसा गए? अब क्या करोगी? क्या करूंगी? मनाऊंगी उन्हें। मान जाएगा? अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगी। सॉरी वॉरी करूंगी तो मान जाएंगे। मोहब्बत करते हैं वो मुझसे। शोरूम चलें? नहीं सैफ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। गाड़ी पसंद कर लो, शायद गाड़ी का सुनकर ही नुमान मान जाए।
तुम्हें सजा मिली है मुझे अपने साथ ना ले जाने की। नेहा, मैं पहले ही बहुत परेशान, मजीद फजूल बातें मत करो। वैसे क्या बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी उसने? नहीं, सैफ आ गया था। फिर तो सैफ ने ठीक ठाक पिटाई की होगी उसकी, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह। बहुत मजे आ रहे हैं तुम्हें? हाँ तो सिचुएशन ही इतनी मजे की है, मैं तो इमेजिन करके खुश हो रही हूँ। नेहा, अगर अम्मी को ये बात पता चली ना तो सिचुएशन के साथ साथ तुम्हारी शक्ल भी ऐसी नहीं रहेगी। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये तो लड़कों के साथ चक्कर चलाने से पहले सोचना चाहिए था ना। बिल्कुल, जैसे आप तो बहुत नेक परवीन है। वो तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरह लड़कों के साथ चक्कर ही नहीं चलाए। अच्छा, तुमने कभी चक्कर नहीं चलाए, लड़कों ने कभी तुम्हें घास ही नहीं डाली। जो भी है, लेकिन अब जो मुझ पे जान छिड़कता है ना, उस जैसा कोई नहीं है। बहुत खुशफहमी मैडम को। हाँ वो तो है। सैफ, सैफ मेरा फोन नहीं मिल रहा। हाँ तो ढूंढो, इधर ही कहीं होगा। तुम मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो, मुझे लगता है कि तुम्हारी गाड़ी में मेरा फोन रह गया। वो तो मैंने परवीन को दी है गाड़ी साफ करवाने से। अच्छा, मैं देखती हूँ। क्या कर रहे हैं? हमारे जिस्म तो जुदा हो सकते हैं लेकिन रूहें नहीं। सैफ, मेरा फोन नहीं है तुम्हारी गाड़ी में। गिरा कर आ गई होगी बाजार में कहीं। नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है, गाड़ी में मैं फोन यूज कर रही थी। सैफ, अभी जब मैं तुम्हारी गाड़ी में देखने गई थी ना फोन, तो तुम्हारी गाड़ी लॉक नहीं थी। अच्छा, कहीं परवीन ने तो, क्योंकि चाबी तो मैंने उसी को दी थी। परवीन, देखो परवीन, मुझे फौरन से बता दो मेरा फोन किधर है, इससे पहले मैं अम्मी को यहाँ बुलाऊं, तुम्हारे कमरे की तलाशी लूं। हाँ तो ले लो तलाशी, जब मैंने चोरी की ही नहीं तो। इसका मतलब है तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? कहां से आए? तुम्हारे पास तो था ही नहीं। किस कदर पक्की शक्ल बना के झूठ बोला है तुमने मुझसे? कसम ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब
अब तो अम्मी बताएंगी कि कैसा था और कैसा है। सिमी बेटा रुको तो सही। बस करें परवीन, गलती इंसान से ही होती। अगर आपको मोबाइल चाहिए था आप मुझे कहती, मैं आपको लेके दे देता। सबको घर में परेशान करने की क्या जरूरत थी? नहीं सैफ बेटा। अच्छा बस, मैंने कहा ना अब इस मौजू पर बात नहीं होगी, आप जाएं यहाँ से। ये क्या कह रहे हो सैफ तुम? शादी का घर है ये, कैसे हम किसी चोर को यहाँ रहने की इजाजत दे दें? सिमी, तुमने परवीन को अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा? नहीं। नेहा तुमने? लेकिन अम्मी मोबाइल फोन तो परवीन के कमरे से ही मिला है। बाज़ औक़ात जो जैसा नजर आ रहा होता है असल में वो वैसा होता नहीं। परवीन इस घर की पुरानी मुलाजमा है, इस पे पूरा एतबार है मुझे कि इस तरह की गलती नहीं कर सकती। गलती तो आप कर रही हैं इस पे भरोसा करके। जब कोई बड़ा नुकसान उठाएंगी ना तब आपको समझ आएगा। भरोसा करके किसी को जांचा जा सकता है, और मौका देने का ये मतलब नहीं है कि मैं बेवकूफ हूं या नादान हूं। जाओ परवीन जाओ, तुम अपना काम करो, जाओ। अम्मी अगर चोरी परवीन ने नहीं की तो फिर ये हरकत किसने की है? अरे इस घर में कितने मुलाजिम है ना सैफ, कोई भी ये शरारत कर सकता है, और मैं पता लगा लूंगी ये हरकत किसकी है। ये मेरा काम है। इतनी बदतमीज है ना परवीन, मेरे फोन की सिम निकाल के फेंक ही दी। अब मैं नुमान को कैसे फोन करूंगी? नई सिम ले लेना। लेकिन इस वक्त मुझे नई सिम कौन ला कर देगा? नुमान इतना परेशान हो रहा होगा, मेरे फोन का इंतजार भी कर रहा होगा। ये लो, मेरे फोन से बात करो। थैंक यू। सैफी चलिए जरा, ये उठा और कपड़े टांग जाके। मुझे नहीं लगाना था। खा खा के इतना मोटा हो रहा है, लगाऊंगी तो। उठा चल बाल्टी। सर बेटा कुछ चाहिए आपको? नहीं। सर बेटा तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुमने मुझे गरीब को बचा लिया, वरना मैं कहाँ जाती। वैसे परवीन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। कितने अरसे से तुम इस घर में काम कर रही हो, सिमी नेहा ने बिल्कुल तुम्हारा एतबार नहीं किया, फौरन तुम्हें चोर कह दिया। सच कहा से बेटा, मुलाजिम की तो कोई इज्जत ही नहीं है, और मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि क्वार्टर में मोबाइल आया कैसे। हाँ वाकई सोचने की बात है। तुमने तो कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, तुम्हारी तो किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं है। बल्कि तुम तो इतने अरसे से ताई अम्मी के साथ हो, तुमने तो कभी एक दिन का भी इधर से उधर नहीं होने दिया। सच कह रहे हो सर बेटा, गुलनाज बाजी का तो रुपया पैसा जेवर सब कुछ उनकी अलमारी में होता है,
और मैंने तो कभी आंख उठा के भी नहीं देखा। गलती इंसान से ही होती। अगर आपको मोबाइल चाहिए था आप मुझे कहती, मैं आपको लेके दे देता। सबको घर में परेशान करने की क्या जरूरत थी? अच्छा बस, मैंने कहा ना अब इस मौजू पर बात नहीं होगी। आप जाएं यहां से। ताइमी अंदर आने की इजाजत है? मैं जानता हूं आप परेशान हैं। परवीन ने हरकत ही ऐसी की। लेकिन आपने अच्छा किया कि उसे एक और मौका दे दिया। इतने अरसे से आपकी खिदमत कर रही है। और फिर शादी के दिनों में नया काबिल एतबार मुलाजिम कहां से ढूंढेंगे? अब उसने भी चोरी कर ली तो हमें ध्यान से रहना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं घर में अगर कोई कीमती जेवरात वगैरह हैं तो उन्हें बैंक में रखवा दें। घर में रखे जेवर पर तो कोई भी कभी भी हाथ साफ कर सकता है। झूठ मत बोलो, मुझे नफरत है झूठ से। नहीं नुमान, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। चले मैं आपको सच बता देती हूँ। वो लड़का कॉलेज के दिनों में मेरे पीछे आता था। मैंने उसे कभी लिफ्ट नहीं कराई, तो बस वो उसी चीज का मुझसे बदला ले रहा है और मुझे बदनाम कर रहा है। देखो सिमी, मैं बेशक बाहर से पढ़कर आया हूँ और बाहर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी बा है या ना हो, या फिर मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की है जिसके किरदार पर कोई सवाल उठा सके। समझ रही हो ना तुम? जी समझ रही हूँ। वो लड़का जो कोई भी है, आई डोंट केयर। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मगर सिंधी आइंदा मुझे इस तरह की कोई बात देखने को या सुनने को मिली तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है। हेलो। हाँ यार, एक काम था तेरे से। नहीं नहीं, जो तुमने अभी तक इंफॉर्मेशन दी है वो सब ठीक है। हाँ, जुल्फी से एक काम है यार, उसको कह के एक औरत को गायब करवाना है। अरे नहीं नहीं, जुल्फी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अरे हाँ हाँ, कोई ज्यादा नहीं, बस डराना धमकाना है, बस वो यहाँ ना आए। ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। जुल्फी से कहना मुझे फोन करे। हाँ, और मलिक साहब को सलाम कहना। खुदा हाफिज। क्या बात है? लगता है नुमान भाई से काफी डांट पिटी है। हाँ, डांटा है उन्होंने। इतनी मोहब्बत करते हैं ना मुझसे वो। अगर मेरा फोन आने में थोड़ी भी देर हो जाए ना तो फौरन नाराज हो जाते हैं। इसका मतलब है बिल्कुल ही रिवायती मर्द है नुमान भाई, जो हर बात पे डांटते रहते हैं। हाँ, तो उनका डांटना बनता भी है, और मुझे इतना पॉसेसिव होना उनका अपने लिए बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी हर मर्द को तो वफादार बीवी चाहिए होती है ना। पर उनको क्या पता कि इस चीज की शदीद कमी है तुम में। वैसे मुझे नुमान भाई से ज्यादा ना सैफ समझदार लगता है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसने तुम्हारे साथ भागने से इनकार करके ये बात तो साबित कर दी है कि उसको बीवी वफादार और बाहया चाहिए थी। चलो अच्छा है, कोई तो है समझदार।
वरना तुम तो कुंवारी रह जाती। अपनी हरकतों की वजह से मियाँ से तलाक लेकर घर पे बैठने से बेहतर है कि इंसान कुंवारा ही रहे। जब शक्ल अच्छी नहीं होती ना तो बात अच्छी कर लेते हैं। मेरी शक्ल पर तबसरा करने से बेहतर है कि तुम अपने मुस्तकबिल के लिए दुआ कर लो। हाँ, ये औरत गेट से बाहर आ रही है। हाँ, एक औरत तो निकली है। क्या करना है इसका? कुछ नहीं, बस अभी रात को घर से बाहर निकले तो यहाँ वापस ना आ सके। थोड़ा डरा देना और उसके गांव वाली बस पर बिठा देना। अच्छा, हड्डी वड्डी तोड़नी है क्या इसकी, या ऐसे ही छोड़ देना है? तुम्हारी मर्जी। अरे बुढ़ी औरत है, मर जाएगी, एक टप्पर से ही काम चल जाएगा। अच्छा, अब चलता हूँ। हाँ, फोन का इंतजार रहेगा। ठीक है। चलो सही से कान पकड़ो, इसी तरह रहना जब तक मैं नहीं आऊँ। सुना नहीं? सैफ उठ जाओ। नहीं, वो मुझे मारेगी। वो चली गई है सैफ, उठ जाओ। सैफ क्यों रो रहे हो? सैफ बस चुप करो। सुनो। हाँ बोलो। कहीं जा रहे हो? हाँ, कोई काम था? मुझे ना एक नई सिम चाहिए थी। ओके, ले आऊंगा। और कुछ? हाँ, 1 मिनट। सैफ, मुझे गाड़ी का पूछना था, क्या हुआ? हाँ, मैं उसी पे जा रहा हूँ। पहले बैंक जाऊंगा, ड्राफ्ट निकलवाऊंगा, फिर शोरूम। अच्छा, और घर कब तक आएगी? यहाँ पेमेंट की और गाड़ी घर पे। आजकल पैसे का जमाना है ना, हाथ पैसा हो तो सब कुछ हाथ। ये तो है। और दुल्हा भाई कैसे? अब ठीक है। जाहिर है, इतनी हसीन बीवी को पाकर कौन ज्यादा देर नाराज रह सकता। अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम्हें 7 खून माफ करना। छोटी मोटी दोस्ती तो मामूली बात है। चलता। कहाँ चले गए थे बेटा? मस्तानी जी, यहाँ से चला गया। वापस आ गए? जी। कहाँ रह रहे हो? वहीं घर पे। हयात विला में? जी वहीं। चलो अच्छा है, तुम्हें वहाँ रहना चाहिए। तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा हक है उस घर पे। अपने हक को कभी छोड़ना नहीं चाहिए बेटा, और अपना हक छोड़ देना बुज़दिली होती है बेटा। सामिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। सामिया की शादी हो गई। अच्छा, मुबारक हो। पुरानी बात हो गई है बेटा, तो उसका एक बेटा भी है। अच्छा अच्छा।
खुश तो है ना? कुछ लोगों को खुशियां भी भीख की तरह मिलती हैं, कशकोल भरने ही नहीं पाता। कशकोल भरता है और फिर खाली हो जाता है। मेरी सामिया के साथ भी ऐसा ही हुआ है। क्या बात है सामिया? पिछले साल उसके शौहर का इंतकाल हो गया। ओह, मौला 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 नित वसदा रवियों ढोला जिद तेरे तो मैं वार देवा तेरे रंग इच रंग गए तेनू दिल दी मुहार देगा। इतनी हसीन बीवी को पाकर कौन ज्यादा देर नाराज रह सकता? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं 7 खून माफ करता। काश ये वक्त पहले आ गया हो तो आज तुम मेरी गाड़ी किसी और से चलाने जा रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हारी कुकबुक कहाँ है? क्यों? तुम्हें क्या करना है? वो सैफ के लिए केक बेक करना है। मिल गई।